अनेक मंत्रों का इस ग्रंथ में संग्रह है। आर्यों को किस प्रकार स्तुति करनी चाहिए ईश्वर की उपासना और प्रार्थना, इन मंत्रों में व्याख्यान के माध्यम से महर्षि जी ने बताया है, लिखा है। हम क्रम प्राप्त द्वितीय मंत्र पर विचार कर रहे हैं। आर्याभिविनय में जो द्वितीय मंत्र है, शन्नो मित्रः संवरुण के पश्चात ओम अग्निमीळे पुरोहितम, इसका उच्चारण इस प्रकार भी होता है, अग्निमीळे भी बोलते हैं। तो अग्निम इले अमीळे, अग्निमीळे पुरोहितम, यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारम रत्नधातमम्। तो इस मंत्र का संहिता पाठ हो गया, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं, देवं ऋत्विजं होतारम रत्नधातमम्। और इसका पद पाठ क्या होगा, कितने पद है मंत्र में? अग्निम इले पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारम रत्नधातमम्। इतने पद हैं। सब पदों का अर्थ हमको पता है, केवल ईड़े शब्द का अर्थ समझ जाने से बाकी सब तो सहज अर्थ बताने वाले पद, अर्थात सहजता से अर्थ उन पदों का बोध हो जाता है, समझ में आ जाता है। अग्नि को कौन नहीं जानता है? पुरोहित शब्द को कौन नहीं जानता है? यज्ञ शब्द को कौन नहीं जानता है? देव शब्द को कौन नहीं जानता? ऋत्विज शब्द को कौन नहीं जानता है? जो भी यज्ञ से संबंधित हो ऋत्विज शब्द को जानता है। होता को भी जानता है, ऋत्विजों में एक होता भी होता है। रत्न धातमम कौन नहीं जानता है? रत्न शब्द बोलते ही सब जानते हैं। धातमम बनाने वाला, निर्माण करने वाला, देने वाला, धारण करने वाला। तो ये सारे शब्दों का अर्थ तो सबको पता है, केवल ईड़े शब्द वो प्रचलन में नहीं है तो नया लग रहा था। अब उसका अर्थ स्तुति करना हमने सुना तो अब सहज हो गया, मंत्र को समझने में असुविधा नहीं हुई। तो यहाँ पर कितने शब्द हो गए? अग्नि में एक शब्द है, और यज्ञस्य देवम मिला के पढ़ेंगे तो यज्ञ देव हो जाएगा। यज्ञस्य देवम यज्ञ देव, तो यज्ञस्य देव मिला करके यज्ञ देव शब्द बनता है। सब यज्ञों को देने वाले यज्ञ देव का अर्थ हो गया। सृष्टि यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, सब यज्ञों को करने वाले, देने वाले यज्ञ देव। तो अब हम इस मंत्र में जो प्रथम जो शब्द आया वह शब्द है अग्नि शब्द। चारों वेदों में प्रथम मंत्र है ये, और ऋग्वेद सबसे पुरातन पुस्तक है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में यदि किसी से भी पूछा जाए सबसे पुरानी पुस्तक का नाम क्या है तो सब ऋग्वेद बोलेंगे। और ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है ये, और प्रथम मंत्र का शब्द है अग्निमीळे।
तो कोई भी इस मंत्र को पढ़ेगा, सुनेगा, जानेगा और इले का अर्थ स्तुति करना है समझेगा, और अग्नि का अर्थ यहाँ पर यदि ईश्वर ले लेगा भी तो उसके मन में क्या विचार आएगा? देखो तो सब बोलते हैं वेदों को बनाने वाले ईश्वर हैं, ईश्वर स्वयं मेरी स्तुति करो बता रहे हैं। पहले और कुछ बात बतानी चाहिए है या नहीं? मैं बैठूंगा और सीधा बोलना चालू कर दूंगा, यहाँ बैठने वाले मेरी स्तुति करो, तो बैठने वालों को कैसे लगेगा? कैसे आचार्य जी हैं, अपनी स्तुति करने के लिए बोल रहे हैं? मन में ये बात आएगी या नहीं? या नहीं आएगी? माने कुछ नहीं, वेद जैसे ही बने सबसे पहला वाला शब्द आ गया अग्नि मिले, अग्नि मिले, अग्नि की स्तुति करो। तो ये विचित्र सा लग रहा है ये कथन कि ईश्वर अपनी स्तुति स्वयं करा रहे हैं। एक तो ईश्वर की रचना वेद है और प्रथम मंत्र में प्रथम शब्द अग्नि मिले आ गए, अग्नि मिले आ गए। अब कई बार होता क्या है, माता पिता गुरुजन आचार्य जी आदि बोलते हैं कि नमस्ते क्या करो, गुरुओं की स्तुति क्या करो, निंदा मत क्या करो। तो बार बार बोलने के लिए आचार्यों को, माता पिता को भी धीरे धीरे संकोच लगता है। जब बालक छोटा रहता है तो बोल देते हैं, ए सुनो नमस्ते करना नहीं, ऐसा करते हैं, दूसरों को देखो ना, तो सिखाने की दृष्टि से दंड भी देते हैं बार बार यदि वो नहीं ध्यान देता। तो व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद वो नमस्ते करना ठीक नहीं भी जानता है, नहीं भी करता है दोनों हाथों से, तो उसके बाद और वो आचार्य लोग भी उसको और नहीं बोलते, संकोच करते हैं, क्योंकि ये अपने आप को अब बड़ा सोच रहा है। तो नमस्ते करना शुद्ध विधि इसको आई नहीं, अगर मैं बोल दूंगा तो ये और कुछ अर्थ ले लेगा, तो संकोच करते हैं माता पिता गुरुजन प्राय। अब मैं बाहर गया था बीच में, तो पिताजी को एक पुत्र आकर के नमस्ते पिताजी बोला, हाथ जोड़कर ऐसे। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि चरण पकड़ना चाहिए, चरण स्पर्श करके वो नमस्ते नहीं किया, हाथ से कर दिया। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो पिता माता गुरुजनों को महत्व नहीं देते, किंतु देना चाहिए। किंतु माता पिता गुरुजन भी बड़े हो जाने से और बोलते नहीं, संकोच करते हैं, कुछ भय भी रहता होगा, वो क्या अर्थ ले लेगा, वो कमा खा रहा है, मुझे पालन पोषण कर रहा है, वो कहीं गलत अर्थ ना ले ले, इसलिए वो बोलना बंद कर देते। किंतु ईश्वर मनुष्यों से बुलवा रहे हैं यहाँ पर क्या, कि अग्नि रूपी ईश्वर की स्तुति किया करो। यहाँ पर सीधा सीधा ईश्वर नहीं बोल रहे हैं, ध्यान रखना। अग्नि मीड़े में, अग्नि मीड़े में ईश्वर सीधा नहीं बोल रहे हैं मेरी स्तुति करो। यहाँ पर किसी व्यक्ति से मंत्र के माध्यम से ईश्वर बुलवा रहे हैं, ध्यान रखना।
मंत्र ईश्वर की रचना है, किंतु मंत्रों की रचना इस प्रकार हुई है कि ईश्वर सीधा यहां नहीं बोल करके बुलवा रहे हैं। क्या बुलवा रहे हैं कि विद्वान या एक व्यक्ति दूसरे लोगों को कह रहा है, क्या कह रहा है? अहम अग्निम ईड़े, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। वो अहम लुप्त है, लुप्त क्रियापद है यहां पर, ध्यान रखना। किंतु एक व्यक्ति से ईश्वर बुलवा रहे हैं। क्या बुलवा रहे हैं? अग्नि रूपी ईश्वर की स्तुति मैं करता हूं, मैं करता हूं अग्नि रूप ईश्वर की स्तुति। और सीधा ईश्वर अर्थ लेने से भी समस्या नहीं है, किंतु एक मनुष्य के माध्यम से यहां बुलवाया जा रहा। महर्षि दयानंद जी ने यहां ऐसा ही व्याख्या में उन्होंने लिखा है। तो अग्नि शब्द पर हम विचार कर रहे हैं और ईड़े शब्द पर विचार कर रहे हैं कि अग्नि की मैं स्तुति करता हूं। एक मनुष्य जो भी करता है अग्नि की स्तुति, वो दूसरों को बोल रहा है। तो यहां पर लौकिक और वैदिक विचार हम कर रहे हैं। लोक में भी माता पिता गुरुजन बच्चों को सिखाते हैं, नमस्ते क्या करो, स्तुति क्या करो, गुरुजियों का दुर्गुण मत देखा करो, गलत कामों को मत देखा करो, अच्छाइयों को देखा करो, ये सब बोलते हैं। ये आम बात है। और धार्मिक माता पिता बच्चे बड़े हो जाने के बाद भी बोलते रहते हैं। और उत्तम गुरु, वो कितना भी शिष्य बड़ा हो गया हो, उसको बोलते हैं। तो ईश्वर भी सर्वज्ञ है, चेतन है, जड़ थोड़ी है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। वो संकोच नहीं करते, भयभीत नहीं होते, सब कुछ जानते हैं। इसलिए हमारा कल्याण हो, इसलिए ईश्वर बोलते हैं, या ईश्वर भक्तों से बोलवा रहे हैं कि अग्नि रूपी ईश्वर की स्तुति क्या करो। कल्याण की भावना से, ध्यान रखना, अपना लाभ कुछ भी नहीं है। माता पिता गुरुजन नमस्ते क्या करो बोलते हैं, तो उसमें अपना लाभ कुछ नहीं है। ये विनम्र बना रहेगा, ये उपकार को स्वीकार करेगा, ये माता पिता गुरुजनों के आगे झुक के रहेगा, और इससे इसको लाभ मिलेगा, इसकी आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस दृष्टि से वो बोलते हैं, माने इस अभिमान से नहीं, ये देख मुझे नमस्ते कर रहा, यहां मैं ही नमस्ते लेने वाला। माता पिता कभी नहीं सोचते हैं। और जब भी विनम्रता से झुक करके माता पिता गुरुजनों को कोई भी नमस्ते करता है, तो हृदय से उसके प्रति आशीर्वाद का भाव रखते हैं। गुरुजी को, माता पिता में वो प्रकट नहीं करते हैं, किंतु रखते हैं, सात्विकता से आशीर्वाद का भाव रहता है। इसलिए झुका हुआ आदमी हर समय फलता फूलता है, अभिमानी अहंकारी फलता फूलता नहीं। तो यहां क्या कहा गया? अग्निमीड़े, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। अब अग्नि शब्द को उच्चारण करते ही संसार में, जैसे ही हम अग्नि शब्द का उच्चारण करते हैं, तो संसार में अग्नि शब्द से क्या लिया जाता है? जो ताप देता हो, जो प्रकाश देता हो, जो ऊपर की ओर उठता हो, उसको अग्नि कहते हैं। हम जैसे ही अग्नि शब्द का उच्चारण करते हैं, तो क्या अर्थ लिया जाता है? जहां गर्मी है उसको तो अग्नि कहते हैं ना, या जो ताप
गर्मी माने ताप, प्रकाश। अग्निर्ऊर्ध्व ज्वलनम वैशेषिक दर्शन में कहा गया। क्या कहा गया? अग्निर्ऊर्ध्व ज्वलनम, अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की ओर उठना, जलना, प्रकाश देना, ताप देना, ये उसका स्वभाव है। सत्व गुण की पहचान है, वो ऊपर ही उठेंगे, नीचे नहीं। और धुआं तमोगुण है, इसलिए नीचे नीचे व्यापक होता, किंतु अग्नि का स्वभाव है ऊपर उठे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अग्नि बोलते ही हमारे मन में ये बात आ जाती है कि जो ताप और प्रकाश और ऊर्ध्व ज्वलन आदि स्वभाव से युक्त है उसको अग्नि कहते हैं। अग्नि कहते ही हम क्या क्या समझ लेते हैं, ध्यान रखना। अग्नि शब्द कल से हम विचार कर रहे हैं, तो अग्नि शब्द बोलते ही सब सुनने वालों के मन में ये बात चले गई, अच्छा अग्नि का अर्थ जो पाकशाला में जलती है वही है ना, अग्नि का अर्थ जो यज्ञशाला में जलती है वही है ना, अग्नि का अर्थ जो सूर्य में है वही है ना, अग्नि का अर्थ जो गाड़ी में है वही है ना, अग्नि का अर्थ जो जठराग्नि है वही है ना, जिससे भोजन जीर्ण होता है, जिसके कारण शरीर में गर्मी रहती है। ध्यान रखना, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो गर्मी शांत पड़ जाती है, इसलिए शरीर ठंडा हो जाता है। हर एक के शरीर में स्पर्श करते ही गर्मी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाँ, केवल शीतलता यही होनी चाहिए, मस्तक में शीतलता। यहाँ गर्मी होने से सर दर्द की समस्या होगी, आदमी सो जाएगा, किंतु पैर में, तलवे में, यहाँ हर जगह गर्मी होनी चाहिए। वो गर्मी के कारण तो वृद्धावस्था दूर रहती है। जब शरीर में गर्मी कम होते जाती है, रोग बढ़ते जाते हैं, वृद्धावस्था आ जाती है। इसलिए अग्नि को ईंधन देते हैं हम लोग, क्या करके? व्यायाम आदि करके, अपने शरीर को तपा करके। और ध्यान रखना, जब तक हम शरीर को व्यायाम करके थका नहीं दे देते हैं, तब तक वो जो जठराग्नि है वो निरंतर प्रज्वलित नहीं रहती है। तो व्यायाम का अर्थ लोग क्या समझते हैं? काम चलाओ कर देना, इससे लाभ मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं। जब तक व्यायाम कर करके बिल्कुल शरीर को बिल्कुल कार्यक्षम के लायक नहीं रखा जाता, अर्थात बिल्कुल थक जाते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते हैं जैसे, तो उसके बाद पुनः लाभ प्राप्त होता है। तो बिल्कुल निचोड़ देना, एक बूंद भी और पानी नहीं कपड़े में, तो बिल्कुल थका देने को कहते हैं। पढ़ करके बिल्कुल, जब व्यक्ति बिल्कुल थक सा जाता है, नींद आती है पढ़ाई करने के ऊपर, अर्थात विषय को जब समझ लिया जाता है और बिल्कुल आत्मसात कर लिया जाता है, तब कहते हैं ये पढ़ाई इसकी पूरी हो गई या थक गया। आत्मसात हो जाना विषय। तो कहने का अभिप्राय कि हम अग्नि बोलते ही ये सब अर्थ को मन में ले आते हैं, किंतु अग्नि बोलते ईश्वर अर्थ जल्दी समझ में नहीं आता। अगर कोई अग्नि बोल दिया, अग्नि बोलते सूर्य, तो अग्नि बोलते गाड़ी की अग्नि, ये सारी बातें तो समझ में आती है, किंतु अग्नि बोलने से कोई ईश्वर अर्थ को तत्काल ले जाता हो कोई आम व्यक्ति, यह असंभव है। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। अब मुझे बताओ, हम किसी की प्रशंसा करें, स्तुति का अर्थ क्या है? किसी के सामने उनकी प्रशंसा करना, उनके गुणों को प्रकट करना, बोलना और उनको अच्छी लगे और वास्तविकता को प्रकट करना। जो जैसा पदार्थ है, जिसके पास जो गुण विद्यमान है, उन गुणों को उस व्यक्ति के सम्मुख कथन करने को स्तुति कर
कहते हैं। अब मुझे बताओ, हम जिसकी स्तुति करते हैं वो यदि जड़ हो, वो यदि हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो यदि उसको न सुन रहा हो, या वो व्यक्ति मर गया हो, या वो व्यक्ति गाढ़ नींद में हो, तो हम उसकी स्तुति करेंगे तो हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध होगा? कोई आदमी मर गया, कोई आदमी गाढ़ नींद में, और कोई जड़ पदार्थ है, उसकी गुणावली का कथन कर रहे हैं, तो उससे हमारा प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होगा। इसलिए सोए हुए व्यक्ति की प्रशंसा नहीं की जाती। हाँ, जब व्यक्ति जागरूक रहता है, जागते रहता है, तब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैं आपको बहुत मानता हूं जी, मैं मन में भी आपके इन गुणों को चिंतन करते रहता हूँ, वैसे बनने के लिए प्रयत्न करता हूँ, तो सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। अच्छा, और सुनने वालों को अच्छा लगता है तो वो क्या करता है? उसके प्रति अलग भावना बनती है, प्रशंसा करने वालों के प्रति। अच्छा, मैं इसको इतना अधिक सामान्य दोष होते ही इसको दंड देता हूँ या सावधान करवाता हूँ, तो भी ये तो ऐसा निकला कि मेरी प्रशंसा करता है, मेरे गुणों का कथन करता है, तो एक अलग भावना बनती है उसके बाद। किंतु जड़ों की स्तुति कोई नहीं करता है। हाँ, अज्ञानी लोग, बुद्धि जड़ है, और जड़ मूर्ति आदि की स्तुति कर करके उनकी बुद्धि को और कुंठित और जड़ बना रखे हैं कि उसके बाद और कुछ सोच नहीं पाते हैं। इसलिए वो मंदिर के आगे और मस्जिद के आगे, गिरजाघर के आगे, वो पत्थर के आगे और किसके आगे व्यक्ति चिल्लाते रहता है। वो उसमें अज्ञान मूल कारण है। किंतु जब ज्ञान का उदय हो जाएगा, हर दृष्टि से हर व्यक्ति, ध्यान रखना, चेतन की स्तुति करेगा, जड़ की स्तुति नहीं करेगा। जैसे उदाहरण के लिए हम नेताओं से और विधायक, एमपीओं से, मंत्रियों से, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री यदि सभा में उपस्थित हो तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं। किंतु जब हमको मालूम हुआ वो बैठा बैठा सो रहा है, हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो हम बोलते नहीं या जगा देते हैं, सुनिए हमारी ये मांग है, आपको ये कहना हम चाहते हैं। जब व्यक्ति सो जाता है तो हम उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है हम बोलेंगे भी तो सुन नहीं रहा है तो कोई काम का नहीं, हमको बदले में लाभ मिलने वाला नहीं। जब व्यक्ति जागरूक रहता है, जब ध्यान से सुनते रहता है, तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं या जो याचना करनी है करते हैं। तो ये सारी अग्नियां जो है, ये जो पेट की अग्नि, ये सूर्य रूपी अग्नि, और पाकशाला की अग्नि, यज्ञशाला की अग्नि, और कौन से अग्नि, गाड़ी की अग्नि, इनके आगे कोई स्तुति नहीं करता है, नहीं भी करनी चाहिए, कुछ लाभ भी नहीं मिलने वाला है इनके आगे स्तुति करने। यदि ये अग्नि चेतन रहती, ये अग्नि यज्ञशाला की अग्नि, तो ये चेतन रहती तो आहुति देने वालों को तो वो जान लेती, ये बेचारा आहुति दे रहा था और सामग्री देते हुए, घी देते हुए सुरबा में, सुरबा गर्म हो गया तो उसको ये आहुति दे रहा है, मेरे लिए कष्ट कर रहा है, मुझे ऊपर उठा रहा है, मेरी स्तुति कर रहा है, मेरे में घी डाल रहा है, इसको अब सुरबा में गर्मी आने के उपरांत भी इसके हाथ को नहीं जलाऊं, इसके हाथ को मैं नहीं जलाऊं, वो अग्नि बोलती। किंतु वो बेचारी तो जड़ है, वो बोलेगी भी क्यों? तो इसलिए उनकी कोई स्तुति नहीं करता। इसलिए सुरबा में गर्मी आते ही हम क्या करते हैं, वहां पानी डाल के ठंडा कर देते हैं, या आग
लगने को रहती है हाथ में तो हम ऐसे हटा देते हैं, तत्काल हटा देते हैं, क्योंकि हमको पता है ये जड़ है, ये पक्षपात रहित ईश्वरीय नियम और व्यवस्था में ये अग्नि बंधी हुई है, ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगी, हमको ये पता है, क्योंकि वो प्रकृति के नियम में बंधी हुई है। तो हम विचार कर रहे हैं कि अग्नि मिड़े, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं, तो यहाँ अग्नि का अर्थ जड़ नहीं हो सकता। ये तो बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? यहाँ अग्नि की स्तुति कर रहा हूं जो कहा गया है, यहाँ जड़ की स्तुति कर रहा हूं कहा गया है क्या? चेतन होगा, और वो चेतन कौन होगा? हाँ, हमको जब अग्नि की परिभाषा क्या है जानने की इच्छा हुई, अर्थात हम तो अल्पज्ञ हैं, हम ऋषियों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, वैयाकरणों के माध्यम से शब्द का अर्थ को समझते हैं। हम ये वेद मंत्र है अग्निमिड़े, तो हम निरुक्त के आचार्य जी से पूछा हम लोगों ने, आचार्य जी बताइए तो अग्नि का अर्थ क्या है? हम जो अग्नि शब्द पढ़ते हैं वेद में उसका अर्थ क्या लेंगे? तो निरुक्त के आचार्य ने एक सुंदर परिभाषा वहां पर दी, क्या कि अग्नि को अग्नि क्यों कहा जाता है? अग्नि कस्मा, अग्नि को अग्नि क्यों कहा जाता है? अग्रणिर्भवति, कितनी बड़ी बात यहाँ पर बताई। अग्नि को अग्नि इसलिए कहते हैं, इसलिए कहना चाहिए कि वो अग्रणी है। अग्नि कस्मात् अग्रणिर्भवति इति अग्नि। अब और हमको असुविधा नहीं होगी शब्द के अर्थ को समझने के लिए। हमारे पास निरुक्त के आचार्य हैं और उनकी परिभाषा हमारे पास है, और वो ऋषि हैं, वो समाधि के द्वारा शब्दों के अर्थ की खोज करके हमको बताते हैं। तो जो अग्रणी है उसको अग्नि कहते हैं। अग्रणी का अर्थ क्या है? जो मार्गदर्शक है। अग्रणी का अर्थ क्या? जो नेता है। अग्रणी का अर्थ क्या? जो हमको आगे ले जाता है। अग्रणी का अर्थ क्या? जो हमको रास्ता दिखाता है। अग्रणी का अर्थ क्या? जो हमको लाभ पहुंचाता है, हमारी हानि नहीं करता है, वो अग्रणी है। अग्नि अग्रणिर्भवति, अग्नि को अग्नि इसलिए कहते हैं कि वो हमको रास्ता दिखाता है। तो अब बताओ, रास्ता दिखाने वाले तो बहुत हैं, गुरुजी भी रास्ता दिखाते हैं। इसलिए विद्वानों को भी महर्षि दयानंद जी ने अपने वेद भाष्य में अग्नि कहा। राजा भी रास्ता दिखाते हैं, इसलिए नेता राजा को भी अग्नि कहा जाता है। न्यायाधीश भी रास्ता दिखाते हैं, उनको भी अग्नि कहा। सेनापति भी सैनिकों को रास्ता दिखाते हैं, उनको भी अग्नि कहा। जो भी पदार्थ मार्गदर्शक हैं, रास्ता दिखाते हैं, आगे ले जाते हैं, उनको अग्नि कहा जाता है। और ईश्वर सब रास्ता दिखाने वालों में सबसे बढ़िया रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जितने भी अग्नि शब्द के अर्थ हैं, यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ अग्नि का कोई अर्थ है तो परमेश्वर परक अर्थ है, ध्यान रखना। तो क्या इस शब्द का अर्थ समझ में आया? जो भी हमको रास्ता दिखाते हैं, जो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, वो अग्नि हो सकते हैं। इसलिए वेदों में भिन्न भिन्न अर्थ के अंतर्गत अग्नि शब्द को पढ़ा गया। हर समय वेदों में, ध्यान रखना, हर समय हर जगह अग्नि का अर्थ वेदों में केवल ईश्वर नहीं, कहीं सूर्य भी हो सकता, कहीं सांसारिक भौतिक अग्नि भी अर्थ भी हम ले सकते हैं, और विद्वान को भी अग्नि कहा जा सकता है। किंतु यहाँ जो स्तुति मैं कर रहा हूं कहा गया, यहाँ जो अग्नि शब्द आया, वो अग्नि शब्द जो है ईश्वर के लिए आया।
किसके लिए आया? ईश्वर के लिए आया अग्नि शब्द। मैं अग्नि स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप अर्थात रास्ता दिखाने वाले स्वभाव वाले ऐसे अग्नि स्वरूप ईश्वर की स्तुति करता हूं। अग्नि मिड़े का अर्थ तो जो भी रास्ता दिखाता है वो अग्नि है, किंतु सब द्रव्य पदार्थ और चेतन पदार्थों के बीच में सर्वाधिक यदि ठीक ठीक रास्ता दिखाने वाले कोई हैं तो वो परमपिता परमात्मा है। ऐसे परमपिता परमात्मा की हमको स्तुति करनी चाहिए। विद्वान कह रहा है कि मैं स्तुति करता हूं, तुम लोग भी करो। यदि ज्ञान स्वरूप अग्रणी अग्नि स्वरूप ईश्वर की स्तुति करेंगे तो लाभ क्या होगा? अग्नि का और एक स्वभाव है। अग्नि का प्रथम स्वभाव है कि वो रास्ता दिखाता है, वो मार्गदर्शक है, वो नेतृत्व लेता है, वो नेता है, वो ज्ञान का आदि कारण है, वेदों का आदि कारण है, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। ध्यान रखना, निरुक्तकार ने अग्नि का और एक अर्थ दिया। अग्रे यज्ञम नयति इति अग्नि। अग्रे यज्ञसु, विभिन्न प्रकार के यज्ञों में जो सबसे प्रथम भूमिका में जो अग्नि रहती है, अर्थात कोई भी यज्ञ करो वहां पर अग्नि की आवश्यकता होगी। बलिवेश देवी यज्ञ करो वहां पर भी अग्नि की आवश्यकता। अतिथि यज्ञ करो वहां भी अग्नि की आवश्यकता। अतिथियों को जो भी खाना पीना देते हैं वो भी अग्नि के कारण देते हैं। और माता पिता का पितृ यज्ञ करो वहां भी अग्नि की आवश्यकता है। ब्रह्म यज्ञ करो वहां भी ईश्वर अग्नि की आवश्यकता है। देव यज्ञ करो वहां पर भी, संस्कार यज्ञ करो वहां पर भी, हर जगह हर स्थान में ध्यान रखना। अग्रणिर्भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। यज्ञों में जिस अग्नि को ग्रहण करते हैं, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते इति अग्नि। सब यज्ञों में जिसको स्वीकार किया जाता है, लिया जाता है, जिसके बिना कोई भी यज्ञ पूर्णता को प्राप्त नहीं होते, उसको अग्नि कहते हैं। तो अग्नि के बिना कोई भी यज्ञ को हम पूर्ण नहीं कर सकते। तो ईश्वर अग्नि के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता, इसलिए ईश्वर को अग्नि कहा गया। अब सबसे बढ़िया मार्गदर्शक है, सबसे बढ़िया नेतृत्व लेने वाला है, सबसे बढ़िया रास्ता दिखाने वाला है, इसलिए ईश्वर को अग्नि कहा गया। अग्नि का और एक शब्द, अग्नि शब्द का और एक अर्थ है, निरुक्ताचार्य जी ने दिया। क्या उन्होंने कहा? अंगम नयति सन्नममानः। कितनी बड़ी बात बताई है। अंगम नयति सन्नममानः। सन्नममान का अर्थ रखी हुई। इस अग्नि को हम जहां रखते हैं, क्या कह रहे हैं? इस अग्नि को हम जहां भी रख देते हैं, अंगम, वो अग्नि अपने समान दूसरे पदार्थों को कर देती है। ये विचित्र बात है। ये जहां भी जाती है अग्नि, ये इसको जहां भी हम रख देते हैं, ये दूसरे पदार्थों को अपने समान कर देती है। अर्थात विद्वान यदि अग्नि रूपक ब्रह्म में अपने को स्थित कर देता है तो वो विद्वानों को ईश्वर अपने समान कर देते हैं।
और ये अग्नि भी, इसको हम लोग जहां भी रखेंगे, लोहे में इस अग्नि को रख देंगे तो अग्नि लोहा बन जाएगी या लोहा को अग्निमय कर देगी? बताओ। जहां भी अग्नि रहेगी अपना प्रभाव डालती है, ध्यान रखना। जो भी ईश्वर को मानेगा, अग्नि रूपक ईश्वर को, ईश्वर का प्रभाव वहां पर आ जाएगा। यह अग्नि का अपना एक स्वभाव है, विचित्र स्वभाव है। अग्नि अपने स्वरूप को दूसरों को देती है, दूसरों के स्वरूप को स्वयं नहीं ले लेती है। तो वो गलत मनुष्य है जो दूसरों के पास बैठ करके अपनी छाप नहीं छोड़ता है, दूसरों के कुसंस्कारों को ले आता है। इसका मतलब है उसमें अग्नि का स्वभाव नहीं। अग्नि का स्वभाव क्या है? प्रकाश देना, ताप देना। ईश्वर अग्नि का स्वभाव है प्रकाश देना। ईश्वर को जो भी मानेगा, उस अग्नि में जो भी बैठेगा, वो ईश्वर अग्नि अपना स्वरूप को उस व्यक्ति के अंदर, अर्थात ईश्वर रूपी अग्नि दे देते हैं। और भौतिक अग्नि का भी स्वभाव है, या तो वस्तु को भस्म करके उसमें उष्णता और प्रकाश उस वस्तु में देती है भौतिक अग्नि, या तो उस वस्तु को अपने समान कर देती है जब तक जलती है। जैसे लोहे को गला भी देती है, किंतु मोटा लोहा को अंदर डाल दो अग्नि में, वो लाल करके रखे रहे, अपने स्वरूप को वो दे के ही छोड़े, किंतु वो लोहा नहीं बन जाएगी। सन्न ममान का अर्थ है, निरुक्त के आचार्य जी बोल रहे हैं, अग्नि को अग्नि इसलिए कहते हैं वो अपनी छाप को हर जगह छोड़ती है, दूसरों की छाप को नहीं लाती है, अपना प्रभाव डालती है। कहीं भी रख दो इसको। पानी में भी अग्नि घुस गई ना, पानी को भी, पानी का अपना स्वभाव है शीतलता, किंतु पानी जब तक अग्नि के संसर्ग में है तब तक पानी में स्वभाव, पानी अपना छोड़ करके किसका स्वभाव को धारण करता है? अग्नि का स्वभाव को धारण करता है। तो हम व्यक्तियों को कैसा होना चाहिए? अग्नि के समान होना चाहिए। हम अपनी अच्छी अच्छी छाप हर जगह छोड़ दें, अग्नि स्वभाव वाला बनकर। अग्नि क्या करती है? वो सोना आदि का मल को धो करके उसमें भी चमक दे देती है। इसमें सोना को तपने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? और मिट्टी को हांडी के रूप में परोपकार करने के लिए, हांडी के रूप को धारण करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? और लोहा आदि ताकतवर पदार्थों को टेढ़ा मेढ़ा होने के लिए या उनको दूसरे पदार्थ के रूप में बदलने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? सबको अग्नि के पास जाना पड़ता है। और शरीर को ठीक रखने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? जठराग्नि को ठीक करनी पड़ती है। जिनकी जठराग्नि मंद पड़ गई है उनको शुगर की समस्या हो जाती है, अर्थात जिनके जीर्ण शक्ति कम हो जाती है, अर्थात समझ लेना जिसको भी शुगर है, मधुमेह है, उनकी जीर्ण शक्ति कम हो गई, जठराग्नि मंद पड़ गई, इसलिए उनको इंसुलिन लेना पड़ता है। कई लोग, ध्यान रखना, भोजन से पहले इंसुलिन लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, घुसाते हैं शरीर में। क्यों? वो इंसुलिन लेते हैं तो वो जठराग्नि जलती है, उसमें गर्मी आती है शरीर में, और खाने से वो जीर्ण होता है, इसलिए खाने से पहले लेते हैं इंसुलिन। तो भगवान ना करे हमको किसी को इंसुलिन लेना पड़े, हमारी अग्नि ठीक रहे। और वो अग्नि क्या करती है? यहाँ रह करके जो भी भोजन आता है अपने समान वो कर देती है, उनको बिल्कुल तास नाश करके, भस्म करके, पचा करके, उसको जीर्ण करके, उसको शरीर के लिए उपयोगी बना देती है वो अग्नि, जठराग्नि। ध्यान रखना। तो अग्नि शब्द का कितना महत्वपूर्ण अर्थ है कि निरुक्ताचार्य जी, निरुक्त पढ़ने से ये लाभ होता है। इसलिए निरुक्त में जितने भी शब्दों की परिभाषाएं, उन सब शब्दों की परिभाषाओं को जो जान लेता है
वो वेद के मंत्रों के अर्थ को निकालने में सक्षम हो जाता है, समझ लेता है इस वेद में ये शब्द का अर्थ क्या है, वो जान लेता है। और केवल यहीं पर जो शास्त्री पढ़ते हैं उन्हीं को निरुक्त आदि पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। बाहर के पाठ्यक्रमों में ये कुछ पुस्तक तो है ही नहीं। आज पाठ्यक्रम में जिन पुस्तकों का विधान है और ईश्वर की कृपा से हम कुछ कुछ पढ़ लिए थे, वो अब काम में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, अंगम नयति सन्नममान। और अग्नि का और एक स्वभाव है, क्या है, एक स्थौलाष्ठिवी आचार्य है निरुक्त। कौन आचार्य है? स्थौलाष्ठिवी। कल शाककुणी आचार्य जी के विषय में बताया गया था। यहाँ स्थौलाष्ठिवी एक आचार्य है, वो कह रहे हैं देखो अग्नि का ये भी एक अर्थ है। क्या है? वो कह रहे हैं अग्नि का अर्थ को निरुक्त के एक आचार्य, निरुक्त के अनेक आचार्य हैं, उनमें से स्थौलाष्ठिवी एक आचार्य है। वो क्या कह रहे हैं, अक्नोपनो भवती स्थौलाष्ठिवी नक्नोपयति न स्नेहयति। अग्नि शब्द का एक अर्थ वो बता रहे हैं, क्या, अक्नोपनो भवती स्थौलाष्ठिवी। मैं स्थौलाष्ठिवी ये कह रहा हूं अग्नि शब्द का अर्थ है न क्नोपयति न स्नेहयति। क्या कह रहे हैं, अग्नि जो है ना रुक्ष और शुष्क है। अग्नि का स्वभाव क्या है, रुक्ष और शुष्क है, अर्थात अग्नि किसी को भी स्नेह नहीं करती। न क्नोपयति न स्नेहयति। अग्नि का अपना स्वभाव है, अग्नि में घी की आहुति देने वालों को भी अग्नि छोड़ती नहीं है, वहां भी वो हाथ घुसाएगा तो जला देती है। ईश्वर रूपी अग्नि का स्वभाव है, ईश्वर का दिन भर नाम लेने वाले किंतु अन्य अत्याचार करने वाले, उनको भी ईश्वर रूपी अग्नि नहीं छोड़ती। न क्नोपयति न स्नेहयति। वो ईश्वर रूपी अग्नि क्षमा नहीं करते हैं। एक आदमी दूसरों को लूट लिया, धनों को लूटा और उसका आधा दान दे दिया, तो दान का फल अलग देंगे ईश्वर, चलो ये दान दिया, किंतु लूटा है अधिक तो लूटने का फल भी देंगे। कोई आदमी, आजकल बहुत भ्रम है लोगों में, ऐसे ऐसी बातों को सुनते तो उनका भ्रम दूर होता। कि क्या करते हैं बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेठ साहूकार, वो अपमिश्रण करके, अर्थात एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ मिला करके बेच देते हैं और बदले में मंदिर मस्जिद बनाने के लिए पैसा दे देते हैं, या मेला नाटक आदि के लिए पैसा दे देते हैं, या बोर खुदवाने के लिए धर्मशाला बनाने के लिए पैसा दे देते हैं। वो क्या समझते हैं पता है, ये लूट दिया हूं, इसका कुछ धर्म के काम में लगा दूंगा तो मुझे पुण्य मिल जाएगा। किंतु उनको पता नहीं है 1 लाख रुपया लूटा है तो 1 करोड़ रुपया जुर्माना देना पड़ेगा, और 10,000 दान दिया है तो 10,000 का पुण्य मिलेगा। 10,000 का मान लो 1 लाख का पुण्य मिला, बढ़ करके मिलता है। और किंतु 1 लाख लूटा है तो कितना देना पड़ेगा वापस, करोड़ देना पड़ेगा। वो भले दान मत दो किंतु लूट करके दान मत दो, क्योंकि ईश्वर अग्नि है, न क्नोपयति न स्नेहयति। वो बिल्कुल शुष्क है, वो बिल्कुल रुक्ष है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ये कभी हंसता नहीं है, गंभीर रहता, इनका कभी मैंने हंसना नहीं देखा। तो ईश्वर भी वैसे उदासीन रहते हैं, ध्यान रखना। उनकी स्तुति करने वालों को भी वो अत्यधिक प्रसन्न होकर के ये नहीं कर देंगे, अधिक कुछ नहीं दे देंगे। हाँ, अग्नि की उपासना करने वाले ईश्वर के स्वरूप को जितना जितना जानेगा, ईश्वर के पास जो स्वभाव है उससे अधिक अधिक लाभ ले लेगा। किंतु न क्नोपयति न स्नेहयति। भले सामर्थ्य नहीं है तो दान मत दो, किंतु लूट करके दान मत दो। किंतु दान नहीं देने से पाप लगेगा। 100 रुपया तो कमाते ही है,
तो 7 रुपया से 10 रुपया तक दान देना ही पड़ता है 100 रुपया में। तो कहने का अभिप्राय कि ईश्वर अग्नि है, वो पक्षपात नहीं करते, वो अपने भक्तों को भी यदि अन्याय करता है, हिंसा करता है तो दंड देते हैं, न स्नेहयति। कई बार माता पिता जो हैं वो बच्चे गलत काम करते हैं तो प्रोत्साहन दे देते हैं, छोड़ देते हैं, किंतु ईश्वर माता पिता ऐसा नहीं, छोड़ने वाले नहीं। इसलिए गुरुजियों को भी, आचार्यों को भी अग्नि के समान, ईश्वर के समान न्यायकारी होना चाहिए, पक्षपात शून्य व्यवहार वाला होना चाहिए। सब न्यायाधीशों को, सब राजाओं को, सब विद्वानों को ईश्वर के इस स्वभाव को ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो ईश्वर को अग्नि कहा गया। इस शब्द पर हम विचार कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रथम मंत्र में जो अनेक ईश्वर की विशेषताओं को भिन्न भिन्न शब्दों के माध्यम से बताया गया, उन शब्दों पर हम विचार कर रहे हैं। तो इस मंत्र में जितने भी शब्द हैं, अग्निमीड़े, पुरोहितम, इन सब शब्दों पर हम बारी बारी से विचार करें। तो अग्नि ईश्वर को क्यों कहा जाता है, हम विचार कर रहे थे, सुन रहे थे, संभवतः हम समझ गए होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं।